नमस्कार, मैं दीपक। आज आप लोग के सामने जो इजराइल ईरान में युद्ध जैसी स्थिति आ गई है उस पर फिर से बात करने आया हूँ। हाल ही में खबर आई है कि ईरान ने भी इजराइल पे जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इजराइल के प्रमुख शहर जो हैं जिनमें से एक तेल अवीव याफो है, उस पर भी ईरान ने अपनी मिसाइल से हमला कर दिया। देखने, सोचने और समझने वाली बात यह है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी उन मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पाया। इजराइल मीडिया की माने तो इस हमले में 24 से 30 लोगों की मौत हुई, जबकि इजरायली हमले में ईरान में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। कुछ दिन पहले मैंने एक अपना वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि देखिए, इजराइल को बनाने वाला ही अमेरिका है। इजराइल अमेरिका का लड़का है, ऐसे समझिए। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कही थी, क्योंकि हालांकि युद्ध की घोषणा किसी तरफ से नहीं हुई है, लेकिन ये युद्ध ही है एक तरह से। तो उस समय जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी, लेकिन हाल ही में रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ही ने इजराइल को कहा कि आप ईरान पे हमला कर दीजिए। इजराइल का प्लान ये था कि जो ईरान है, ईरान के जो प्रमुख हैं अली खामेनी, उनकी हत्या कर दी। और इजराइल के पास इसका पूरा वेल प्रूफ प्लान था, लेकिन जब वो अमेरिका को इसके बारे में बताएं तो ऐसी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर वीटो लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा ना करिए। उसके पीछे जो कारण है वो ये कि अगर ईरान के प्रमुख लीडर को इजराइल मार देता है तो पूरा मिडिल ईस्ट मुस्लिम हुड के नाम पे एकत्र हो जाएगा, जिससे अमेरिका के रिश्ते सऊदी अरब, इराक, यूएई इन सब से ख़राब होने के चांस हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते इन सारे देशों से ख़राब हो जाएं। शायद इसलिए उसने अली खामेनी के जो हत्या की साजिश इजराइल रच रहा था उस पर वीटो लगा दिया। एक बात। उधर ईरान से खबर आ रही है कि अगर इजराइल ने ईरान पे परमाणु बम से हमला किया तो पाकिस्तान ईरान का साथ देगा और इजराइल पे परमाणु बम से हमला करेगा। लेकिन इस खबर में उतना दम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। वो ज्यों ही ऐसा करेगा उसके अपने घर में कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक तो उसमें से होगा कि IMF द्वारा उसको जो लोन दिया जा रहा है उस पर अमेरिका तुरंत रोक लगा देगा। दूसरा ये होगा कि उसकी करेंसी खुद ही इतनी ज़्यादा वीक हो चली है, और उसके बाद अगर अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगा देता है तो वो और गड्ढे में चली जाएगी। तो वो ऐसा कभी करेगा नहीं, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएगा। और यही कारण है कि जो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है आसिफ मुनीर, उसको US में बुलाया गया उसके स्वागत के लिए। जिससे बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है ना, वैसे अमेरिका उसको दे रहा है। अब अगर विश्व युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या ईरान के साथ कोई देगा? जैसे खबरें आ रही हैं कि रसिया, चाइना ईरान का साथ दे सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ना रसिया साथ देगा ना चाइना साथ देगा। रसिया के पास अपनी रीज़न है। रसिया खुद एक वार में उलझा हुआ है, और वो सीधे कभी US से नहीं भिड़ेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो US से डायरेक्ट भिड़ जाए, वो भी आज के परिस्थिति में। चाइना एक बिजनेस कंट्री है, वो बिजनेस करता है, बनिया है वो डायरेक्ट कभी भी ईरान का साथ नहीं देगा। हाँ, वो अल्लाह कर सकता है, पैसे का सपोर्ट दे सकता है और उसके बाद मध्यस्थता की बात कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट कभी भी ईरान का वो नहीं करेगा। तुर्की आ सकता है, लेकिन तुर्की नाटो का सदस्य है तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो कुल मिला जुला के जो मुझे समझ में आ रहा है वो कि ईरान इस समय बहुत ही अकेला है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को जो ईरान से सटा हुआ है उसको बंद कर दिया है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि यही
पाकिस्तान पे जब भारत ने अटैक किया था सिंदूर ऑपरेशन में, तो ईरान तो खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन जब ईरान पे इजराइल ने हमला किया तो पाकिस्तान उसका साथ नहीं दे रहा है। अब इनकी मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ चली गई, एक बात। दूसरी बात कि ये जो सारी लड़ाई चल रही है, ये जो सारा कसमकस चल रहा है, ये सिर्फ एक बात को लेके चल रहा है, वो कि किसी भी तरीके से ईरान जो है परमाणु शक्ति ना बन पाए। और ईरान चाहता है कि वो किसी भी तरीके से परमाणु शक्ति बन जाए। तो अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। देखिए, ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाने से जो नुकसान मुझे समझ में आता है वही हो सकता है कि जो वहाँ पे लोकल ग्रुप हैं, जो लोकल रिबिलियंस हैं, जैसे कि हौती हो गया, हमास हो गया, इनके हाथ में उस बम के जाने का खतरा है। और एक बार उनके हाथ में चला गया तो कोई नहीं जानता कि वो कितनी बड़ी और कितनी भयानक तबाही मचा देंगे। दूसरी बात कि मिडिल ईस्ट में दो पावर खड़े हो जाएंगे, एक इजराइल और एक ईरान। और दो पावर खड़े हों ऐसा ना अमेरिका चाहेगा ना इजराइल चाहेगा। ये कभी नहीं इजराइल चाहेगा कि ईरान उसके पैरेलल आके खड़ा हो जाए। ये एक चीज़ है। तीसरी बात है कि जब भारत ने 1974 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था इस्माइल बुद्धा के नाम से, अगर मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूँ तो उस समय इन सारे देशों ने मिलकर एक ट्रीटी लाई थी NSG करके, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है। और उसके बाद एक और ट्रीटी उन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, भारत इसका भी सदस्य है। ये NPT जो है इसमें केवल 5 देश हैं, US, रसिया, चाइना, UK और एक देश और है जो मैं बोल रहा हूँ वो। तो इनके अलावा कोई दूसरा परमाणु बम नहीं बना सकता, ये इसकी शर्त है। और ये शर्त जो मानेगा उसी को दूसरे देश से यूरेनियम खरीदने की छूट दिया जाएगा। और इस शर्त को कौन कौन नहीं माने, जिसमें इजराइल, पाकिस्तान, भारत और नॉर्थ कोरिया, वो इसको नहीं मानते। लेकिन वो खैर US के सपोर्ट से भारत को यूरेनियम मिलता रहता है, लेकिन वो भी उसमें शर्त है कि आप नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी उसे अपनाएंगे, आप पहले यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर का। तो हम आते हैं अपने इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पे। देखिए, वार एस्केलेट हो ऐसा तो मुझे प्रतीत नहीं होता, लेकिन हाल ही कुछ घटनाक्रम को देखें तो हाँ थोड़ा बढ़ सकता है, कुछ दिन और खिंच सकता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप गए थे G7 की मीटिंग में कनाडा, लेकिन वो मीटिंग अटेंड करने से पहले वापस चले आए। एक पॉलिटिकल प्रेशर ईरान पे ये डालने का एक टैक्टिक्स हो सकता है। दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया तेहरान को खाली कर दो, तो तेहरान पे आप करने क्या वाले हो सकता है कि अमेरिका हमला कर दे, लेकिन अगर अमेरिका हमला करेगा फिर ये स्थिति और गंभीर हो जाएगी। तो अमेरिका हमला करेगा ऐसा अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के मूड का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। उनका मूड बहुत तेज़ी से स्विंग होता रहता है। तो फ़िलहाल के लिए खबर ये है कि इजराइल और ईरान दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय इजराइल के साथ अमेरिका साफ साफ खड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ईरान अकेला है जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। और वैश्विक पटल पे इसका एक प्रभाव पड़ेगा, जैसे तेल की कीमतों पे प्रभाव पड़ेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको पता होगा कि इसमें मार्केट में भी इसका प्रभाव काफ़ी निगेटिव पड़ सकता है। तो जैसे जैसे और डेवलपमेंट होगा मैं वीडियो इस पर लेकर आता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।